हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के बारे में। अगर मान लीजिए आपने आज कोई शेयर सेल किया है और उसकी 80% अमाउंट ही आपको रिसीव हो पाई है और 20% अमाउंट वो ब्लॉक कर दी गई हैं, तो आइए जानते हैं उसके बारे में, वो हमें कब तक रिसीव होगी और ये सब क्या है। तो हम ग्रो एप्लीकेशन पे आते हैं और उसको अपने फिंगरप्रिंट पासवर्ड दे के फिंगरप्रिंट लगा के हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑन हो गई है और ये मेरा होल्डिंग सेक्शन ऑन हो गया है। तो ये मेरे कुछ शेयर हैं जो मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मैंने शेयर बाय कर रखे हैं। तो मैंने कुछ शेयर सेल किए थे। अभी मैंने करीब 11,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए हुए थे और जो परचेज़ किए हुए थे शेयर, तो वो मैंने कुछ सेल कर दिए हैं। तो इसमें अभी मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट 9,004 रुपये है और कुछ अभी लॉस ही चल रहा है। तो आज का इस टाइम का रिटर्न है, जो रिटर्न है प्रॉफिट लॉस, तो वो तो अप डाउन होता रहता है। तो करंट जो मेरी अभी रिसीविंग अमाउंट है यानी इन्वेस्ट करने के बाद, वो 8,510 रुपये शो कर रहा है। तो अभी जैसे मैंने ऑर्डर सेल किया था तो मेरी 20% अमाउंट वो ब्लॉक है। अभी देखिए मैं आपको अपने ग्रो के वॉलेट सेक्शन में लेके चलता हूँ। ये मेरे वॉलेट सेक्शन आ गया, तो इसमें 1722 रुपये शो कर रहा है। ये मेरा ऑर्डर है जो मैंने अपने ऑर्डर सेल किए हैं। ये ऑर्डर सेल किए हुए हैं और यहाँ से भी जो मैंने इतनी अमाउंट पे ये ऑर्डर सेल किए हैं। तो अभी देखते हैं, जो 1722 रुपये ये अमाउंट है, यानी अभी ये मेरी 80% अमाउंट है जो मुझे रिसीव हुई है। जैसे मैंने अपने आज जो शेयर थे वो सेल किए और सेल करने के बाद मुझे 80% अमाउंट ही रिसीव हुई। जो 1719 रुपये ये मेरी रिसीव अमाउंट है, मेरे 2-3 रुपये पहले थे। तो अभी जैसे स्टॉक है इसमें शो कर रहा है रिसीव फ्रॉम डिलीवरी 2,154 रुपये और डिलीवरी सेल बैलेंस ब्लॉक यानी 430 रुपये ब्लॉक है। और वो अवेलेबल सून लिखा हुआ है, रिसीव्ड फॉर स्टॉक एंड FNO। तो देखते हैं वाई। तो इसमें ये कुछ सेबी की रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस है। तो वाई इज़ माई सेल अमाउंट ब्लॉक एज पर रेगुलेशन 20% ऑफ द डीमेट सेल अमाउंट विल बी रिलीज्ड टुनाइट एंड द रेस्ट यानी 80% विल बी रिलीज इन 30 मिनट एक्सेप्ट फॉर BT ST एंड प्लीज सेल। तो एज़ पर रेगुलेशन है सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो 20% डेमेट सेल अमाउंट है वो आज टुनाइट, आज या कल तक 1-2 दिन के अंदर वो वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, वो रिसीव हो जाएगी। जो टोटल सेल अमाउंट की जो 80% अमाउंट है वो 30 मिनट, विदिन 30 मिनट के अंदर रिसीव हो जाती है। वो आप जैसे सेल ऑर्डर दोगे, सेल ऑर्डर आप करते ही जो एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन के तुरंत 1-2 मिनट बाद ही, 5 मिनट के अंदर ही, तुरंत ही 1-2 मिनट के बाद ही वो अमाउंट आपके वॉलेट में ऐड हो जाती है, 80% अमाउंट। बाकी जो 20% अमाउंट है वो फिर एक दिन या आज रात तक या फिर कल तक वो आपको रिसीव होगी। तो मैं अभी बैक करके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें अगर ऐसा है कि अगर 2-3 दिन, 1 हफ्ते या 2-3 दिन या 1 हफ्ते बाद आपको अमाउंट रिसीव नहीं होती है, तो आप इसमें एक कंप्लेन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन को। ग्रो एप्लीकेशन का वैसे कोई रोल नहीं है इसमें, पर आप एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेन पे यहाँ पे रेज़ कर सकते हैं अगर आपको अमाउंट रिसीव नहीं होती है। तो देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इसमें। मैं अभी बैक करता हूँ। तो जैसे मैं अभी, ये मेरे सेल ऑर्डर है और मैं अभी ये जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने शेयर्स हैं, इनमें किसी पे भी क्लिक करता हूँ और ऑर्डर डिटेल में ये जाता हूँ। अगर क्लिक करने के बाद और मैं अगर नीड हेल्प पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए एक लाइन लिखी आएगी। आप यहाँ आइए, अपने प्रोफाइल सेक्शन में आइए
योर ऑर्डर पे क्लिक कीजिए और जितने शेयर हैं जो आपने सेल ऑर्डर लगाए हुए हैं, यहाँ आप भी किसी भी एक शेयर पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर मैं नीचे नीड हेल्प में जाता हूँ, तो मुझे कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, इनके आंसर भी हैं यहाँ पे। तो ये मुझे ढूंढने पे मिला कि वाई इज़ 20% ऑफ द सेल अमाउंट ब्लॉक इन माई ग्रो बैलेंस। तो इस पर इसकी डिटेल जानने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इसमें है एज़ पर सेबी रेगुलेशन, ऊपर लाइन है यही है सेम। तो ओनली 80% ऑफ द डिलीवरी सेल अमाउंट वी इज़ अवेलेबल इमीडिएटली आफ्टर ट्रांजेक्शन। एज़ पर सेबी रेगुलेशन 20% ऑफ योर डीमेड डिलीवरी सेल अमाउंट विल बी ब्लॉक टिल द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे तक वो ब्लॉक रहती है, फिर वो आप अनब्लॉक कर दी जाएगी। तो 80% ही इमीडिएटली आपको वो सेल अमाउंट, जो आपकी डिलीवरी सेल अमाउंट है, वो इमीडिएटली वो ट्रांजेक्शन के बाद आपके वॉलेट में ऐड कर दी जाती है अमाउंट। और रिमेनिंग 80% विल बी अवेलेबल टू इन्वेस्ट आफ्टर 30 मिनट ऑफ ट्रांजेक्शन, यही मतलब है। तो नोट दिस इज़ द ओनली एप्लीकेबल फॉर शेयर सोल्ड फ्रॉम डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट से आप जो शेयर सोल्ड करोगे उस पर ही केवल ये एप्लीकेबल है। तो इन द केस ऑफ BTST ट्रेड, यानी बाय टुडे सेल टुमारो, बाय टुडे और सेल टुमारो एंड सेलिंग ऑफ प्लीज शेयर, योर कंप्लीट सेल अमाउंट विल बी ब्लॉक्ड फॉर द एंटायर डे। तो द अमाउंट सेल अमाउंट, द कंप्लीट सेल अमाउंट विल बी विदड्रॉएबल ओनली आफ्टर 10 AM ऑन द नेक्स्ट सेटलमेंट डे। नेक्स्ट सेटलमेंट डे पे वो नेक्स्ट डे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ हो जाएगी सेल अमाउंट। या फिर आप उसको मंडे में 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद विड्रॉएबल रिक्वेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप फ्राइडे के शाम को 6 बजे और उसके बाद वो मंडे या ट्यूसडे तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जो आपकी विड्रॉ अमाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है कि इफ़ यदि यू सेल अ स्टॉक, आप एक स्टॉक सेल करते हैं फ्रॉम योर होल्डिंग, अपने होल्डिंग में से अगर आप एक स्टॉक सेल करते हैं ऑन फ्राइडे को, तो 80% बैलेंस विल बी एडिड, आपका 80% बैलेंस ऐड हो जाएगा टू ग्रो बैलेंस विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर ऑफ द सेल ऑर्डर एग्जीक्यूशन। सेल ऑर्डर एग्जीक्यूशन के तुरंत बाद ही 30 मिनट के अंदर ग्रो बैलेंस में आपका 80% सेल अमाउंट एडिट कर दिया जाएगा। तो विच कैन बी यूज टू इन्वेस्ट, जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने और शेयर्स को बाय करने में। तो जो बाकी द रिमेनिंग 20% अमाउंट विल बी मेड अवेलेबल टू इन्वेस्ट ऑन फ्राइडे नाइट। तो बाकी का जो रिमेनिंग जो 20% अमाउंट है वो आपके फ्राइडे नाइट तक अवेलेबल हो जाएगा। तो यू कैन विड्रॉ द 100% डिलीवरी अमाउंट। तो आप फिर 100% डिलीवरी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 10 AM ऑन मंडे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यही बात बताई थी कि मंडे को आप अपनी 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं 10 बजे के बाद। तो ये अगर ये जानकारी सफिशेंट है तो ठीक है, नहीं तो बाकी इसमें अगर और भी पढ़ सकते हैं हम रीड मोर में, तो वहाँ जाके ये सफिशेंट है वैसे, तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनको अगर बाय करते हैं। तो इसमें ऐसे ही और भी कुछ हमारी कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी है। तो व्हेन कैन आई विड्रॉ द सेल अमाउंट, कब कर सकता हूँ मैं अपनी विड्रॉ सेल अमाउंट को विड्रॉ कब कर सकते हैं। तो वाई वाज माई ऑर्डर एग्जीक्यूटेड एट अ डिफरेंट प्राइस। तो व्हेन कैन आई यूज़ माई सेल अमाउंट फॉर इन्वेस्टिंग अगेन, तो मैं कब अपनी सेल अमाउंट को दोबारा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये वाई डिड माई स्टॉप लॉस नॉट वर्क, अगर किसी का स्टॉप लॉस वर्क नहीं कर रहा तो वो क्यों नहीं कर रहा है, वो उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माई ऑर्डर। तो मेरे ऑर्डर का क्या स्टेटस है। अगर आप किसी ऑर्डर का स्टेटस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके वो जैसे जैसे आप इसमें जो भी जो स्टेप बाय स्टेप हैं, जो भी आंसर लिखे हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। जो योर ऑर्डर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, यू कैन चेक द ऑल ऑर्डर सेक्शन अंडर यू फॉर योर डिटेल। तो मैं समझता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। जैसे जब मैंने सेल अमाउंट, जब मुझे भी 100% रिसीव नहीं हुई थी, जब मैंने ऑर्डर सेल किया था, अपने शेयर्स को बेचा था,
तो अब मुझे कुछ ही 80% अमाउंट जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने जैसे अमाउंट मैंने भाई इतना इन्वेस्ट किया एक शेयर पे, मेरे इतने सारे शेयर थे किसी कंपनी के और स्टॉक पे, और मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतनी मैंने परचेज़ की, तो मेरी अभी जो इन्वेस्ट करने के बाद और जो प्रॉफिट होने के बाद जितनी मेरी अमाउंट थी वो मैंने देखा कि मैंने इतना सेल ऑर्डर किया है और मेरी इतनी अमाउंट है, मुझे इतनी मिलनी चाहिए। तो मुझे जब मैंने अपना बैलेंस चेक किया तो मुझे इतनी नहीं मिली। फिर मैंने वो कैलकुलेशन की तो वो 80% वो मुझे रिसीव हुई, 20% नहीं हो पाई। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में देखा कि गिरो अप में कहाँ क्या भाई कॉन्टैक्ट पे नीड हेल्प में कॉन्टैक्ट अस पे जाके जो भी इंक्वायरी होती है वहाँ हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये है वो आपकी 1-2 दिन के अंदर आपको अपने वॉलेट में रिसीव हो जाएगी। और एक बात कहता हूँ, जो भी आपको इसमें जितना भी इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ सोच समझ के और पूरे कैलकुलेशन के साथ आप रिस्क लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। एक कैलकुलेटेड रिस्क आप कैलकुलेशन करके और सब कुछ इंक्वायरी सब जानकारी लेके सब पता करके इसमें आप इन्वेस्ट करिए, तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।